हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है से क्लास 9th का जो है से पूरक और संपूरक को जानेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो हम लोग के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए ये देखिए, आप लोग के सामने हम कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। 65 डिग्री का पूरक कौन होगा? 20 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री या 45 डिग्री होगा। 95 डिग्री का संपूरक कौन होगा? 85 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री या 95 डिग्री। तीसरा में है, वह कोण ज्ञात करे जो अपने पूरक कोण के समान है। वह कोण ज्ञात करे जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो वह कोण जिनका योग है सो 90 डिग्री होता है, या वैसे दो कोण जिनका जोड़ जो है से 90 डिग्री होता है उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। और वह कोण जो दो कोणों का योग है सो 180 डिग्री होता है उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। या दो कोणों को जोड़ने से जब 180 डिग्री आता है तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 65 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो हम लोग को जानना है। तो पूरक कोण आप लोग जानते हैं कि दो कोण जब जोड़ेंगे, मान लीजिए एक कोण ए डिग्री है और एक कोण बी डिग्री है, दोनों के जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो यदि एक कोण दिया है दूसरा कोण अगर पूछा जा रहा है तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पहले पूरक कोण हम लोग पढ़े हैं। तो यदि एक कोण दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक कोण दिया 65 डिग्री, तो दूसरा कोण ऐसा कितना होगा, मतलब 65 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, जितना डिग्री दिया हुआ उसमें 90 में से इस डिग्री को हम लोग को घटा दीजिए, क्योंकि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो 90 डिग्री में से यदि हम लोग 65 डिग्री घटा देते हैं, 65 डिग्री घटा दिए तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, 8 में से ये 6 गया तो 2, ये 25 डिग्री हम लोग का जो है से आंसर आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो बी ऑप्शन में दिया गया है। यदि यहाँ पर रहता 23 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 90 में से 23 को घटा देते। यहाँ रहता 67 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 90 में से 67 डिग्री को घटा जितना आता वह ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देते। तो उम्मीद है कि आप लोग को पूरक कोण निकालने के लिए आ गया होगा। उसी तरह संपूरक कोण, तो दो कोणों का योग इसमें कितना होगा? 180 डिग्री, माने ए डिग्री और बी डिग्री दोनों मिला कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण कितना दिया हुआ है? 95 डिग्री दिया हुआ है। तो कोई भी 95 मान लीजिए 95 डिग्री दिया हुआ है और हम लोग का ऐसे इसका ऐसे संपूरक कोण, तो बी बराबर कितना होगा? 180, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो 180 में से 95 जाएगा तो 85 डिग्री। तो दो कोण जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। तो देखिए यहाँ पर 85 डिग्री और 95 डिग्री यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इतना हम लोग करना नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि पूरक कोण में है सो 90 में से जो कोण दिया रहेगा, जैसे 65 डिग्री दिया उसको घटा दिया और जो आएगा उसी को ऑप्शन में टिक लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पर 180 में 95 घटाएंगे तो 85 डिग्री आएगा। अब यहाँ तीसरा चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बनाने में। देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, वह कोण ज्ञात करे जो अपने पूरक कोण के समान है। तो समान मतलब हो गया कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर कोण कितना डिग्री होना चाहिए? मान लीजिए कि 90 डिग्री होता है दोनों का कोणों का योग, तो 90 डिग्री होता है तो बराबर, जैसे मान लीजिए दो कोण का पूरक कोण का इसका बराबर कोण कितना होगा, तो आधा से भाग दे दीजिए, तो ये 45 डिग्री। 45 डिग्री और 45 डिग्री यदि हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखिए, वह कोण ज्ञात करे जो अपने पूरक कोण के समान है। तो इसमें से कौन समान होगा? 35 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, 65 जोड़ेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा, 45 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो ये कोण ऐसे समान हो रहा है। उसी तरह जो ऐसे संपूरक कोण में वह कोण होगा जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के? 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें कहाँ पर 90 दिया हुआ है? तो बी ऑप्शन में 90 दिया है। तो उम्मीद है कि आज जो हम पूरक और संपूरक कोण के विषय में जो बताए हैं वो आप लोग को भली भांति ऐसे समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान लगा होगा। और यह इस तरह के प्रश्न आप लोग का जो है सो बहुत सारे बुक में दिया गया है, या आप जो वर्मा लिए हैं या शर्मा लिए हुए हैं
उसमें मैं आप लोग को एक एक प्रश्न है से बताया हूँ, और आप लोग ऐसे उसमें से बहुत सारे प्रश्न, कम से कम 50-60 प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग ऐसे उसको हल करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर, आप जो रूल्स बताए हैं वो रूल्स बहुत ही अच्छे आसान तरीके से बन रहा है। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, कमेंट्स आप लोग भेजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग से ये प्रश्न है सो है बन रहा है और आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है तो आप मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को समय से मिल सके। इसके लिए आपको क्या करना है कि बेल बटन दबाना ना भूलें। तो सब्सक्राइब के बगल में आपका बेल बटन है, घंटी दिया गया है, उसे भी आप सब्सक्राइब के बाद है सो दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सके और आप जो है इसे एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।